Hello students, first of all I want to thank to God and thank all of you for listening to me। तो स्टूडेंट्स जो आज की क्लास है ना वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जो उनकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश की, उसकी जो थर्ड पोएम है अ टाइगर इन द जू, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने, ठीक है ना। तो अ टाइगर इन द जू के जो पोएट हैं वो कौन है? मिस्टर लेस्ली नॉरिस, मिस्टर लेस्ली नॉरिस। ओके, तो देखिए इस पोएम में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब इंस्ट्रक्शन क्या है मैं ये रीड करूँगा, ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। अब देखिए इसका मीन क्या होता है, इस पोएम में क्या अंतर बताया गया है। कंट्रास्ट मीन्स अंतर बताना, किसके बीच में? अ टाइगर इन द जू, मतलब जो एक टाइगर किस में रहता है? जू में, इट मीन्स चिड़ियाघर में। विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, अब दूसरा टाइगर जो कहाँ पे रहता है? नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो उसका जो वास्तविक निवास स्थल होता है, इट मीन्स जंगल, ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, मतलब पोएम है ना मूव्स में जाती है कहाँ से? फ्रॉम द जू टू द जंगल, मतलब चिड़ियाघर से जंगल की ओर, ठीक है ना। एंड बैक अगेन टू द जू, फिर वापस आ जाती है किसमें? चिड़ियाघर में, ठीक है ना। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, मतलब आपको एक बार शांति से पोएम को रीड करना है। एंड से विच स्टेंजास, और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, मतलब कौन सा स्टेंजा बताता है कि टाइगर को बताया गया है जू में। ओके, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा है जो बताता है कि टाइगर जंगल में है। ओके, तो आपको ये देर आर 5 स्टेंजास, यहाँ पे आपको 5 स्टेंजास दिए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 बाय 1 आई विल एक्सप्लेन ऑल दी स्टेंजास, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब देखिए जो ये स्टेंजा है, जो ही है, जो ही को ही जो है ना प्रोनाउन है, वो ही को लिया गया एक टाइगर के लिए, ठीक है ना। जो ही प्रोनाउन है वैसे पर्सनिफाइज करते हैं, ठीक है ना, बट इसमें जो ही है ना किसकी बात की जा रही है? टाइगर की, ठीक है ना। देखिए ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अब देखो ही स्टार्ट्स मतलब वो चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स मतलब जो एक टाइगर होता है जो उसकी बॉडी होती है, ठीक है ना, बॉडी में अलग अलग तरह की जो उसकी स्ट्रिप्स होती हैं, दाढ़ियाँ होती हैं, वो लेके चलता है, ठीक है ना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब वो कितना चलता है? द फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ ही कदम चलता है, ऑफ हिज केज, जो उसका क्या है? केज है, मतलब केज मीन्स जिसमें वो बंदी रहता है, ठीक है ना। जो जिस जगह वो बंदी रहता है उसको केज बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब पिंजरा। जो शेर का पिंजरा होता है वो अंदर क्या रहता है? कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब देखो वो कैसे चलता है? जैसे वेलवेट क्वाइट मतलब बिल्कुल मुलायम, ठीक है ना, मुलायम कदमों के साथ जो उसके पेट्स होते हैं वो केज में चलता है, ठीक है ना। इन हिज क्वाइट रेज, अब देखिए इन हिज क्वाइट रेज का मीन्स क्या होता है? इन हिज क्वाइट मीन्स शांत, और रेज मीन्स गुस्सा, ठीक है ना, मतलब अपने गुस्से को शांत किए हुए वो किस में चलता है? केज में चलता है। ओके, तो इट वॉज अबाउट फर्स्ट स्टेंजा, ये पहले स्टेंजा के बारे में था। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन सेकंड स्टेंजा। अब सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं। ओके, तो देखिए सेकंड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं? ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज़। अब देखिए ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज़ मतलब जो एक्चुअली जो टाइगर है ना उसको क्या करना चाहिए? लर्किंग इन शेडोज़, मतलब जो शेडोज़ होती हैं, शेडोज़ स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब देखो इसका मीन क्या होता है? मतलब जो टाइगर है उसको क्या करना चाहिए? लर्किंग मतलब क्या? अपने शिकार को ढूंढना चाहिए, ठीक है ना, मतलब शिकार के लिए जो हंटिंग करते हैं ना, जो लाइन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ टाइगर होते हैं। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज़ स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग्स ग्रास। अब जो जंगल में लंबी लंबी ग्रास होती हैं, ठीक है ना, जो पत्तियाँ होती हैं वो स्लाइड में हिलती हुई, ठीक है ना, उसके अंदर होना चाहिए किसको? टाइगर को, ठीक है ना। नियर द वाटर होल, अब पास में क्या होता है? वाटर होल होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि पानी के जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जंगल में, उसके पास में टाइगर किसका इंतजार करता है? अपने शिकार का, ठीक है ना, मतलब हंट के लिए तैयार होता है। वेयर प्लम्प डियर पास, अब वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे कौन आता है? प्लम्प डियर पास, मतलब जो मोटे ताजे डियर होते हैं, हिरन होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, तो उसको इस कंडीशन में होना चाहिए। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा था ना, जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें क्या बताया गया था? जो टाइगर था वो किस में था? जू में, ठीक है ना। अब जो सेकंड स्टेंजा था उसमें टाइगर को कहाँ पे दिखाया गया है? फॉरेस्ट में। ओके, नाउ आई एम ऑन स्टेंजा नंबर 3। अब थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब देखिए ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। अब देखिए उसको क्या होना चाहिए? मतलब उसको स्नार्लिंग करते हुए, मतलब धारना, मतलब जो उसकी जो वॉइस होती है, ठीक है ना, टाइगर की। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, मतलब जो जंगल है ना उसके जो किनारे पे, ठीक है ना, जंगल के किनारे होता है, पास में क्या बने रहते हैं? हाउसेस, मतलब मकान बने रहते हैं, ठीक है ना। तो शेर को क्या करना चाहिए? स्नार्लिंग मतलब धारना चाहिए, ठीक है ना, रोर करना चाहिए अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज।
अब नेक्स्ट देखना, बेयरिंग हिज वाइट फंग्स। अब बेयरिंग मीन्स क्या, दिखाना, ठीक है ना, मतलब खुले खुले होना, मतलब बेयरिंग हिज वाइट फंग्स मतलब उसको क्या दिखाने चाहिए, जो उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत हैं। फंग्स मीन्स क्या होता है, जो टाइगर उसके टीथ होते हैं, ठीक है ना। बेयरिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लॉज, और उसको क्या दिखाना चाहिए, उसके क्लॉज मतलब जो उसके पंजे होते हैं, ठीक है ना। टेरराइजिंग द विलेज, और शेर को एक्चुअली क्या करना चाहिए, डराना चाहिए, किसको, गाँव को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्टेंजा है ना, इसमें क्या बताया गया है, द टाइगर इन द फॉरेस्ट, मतलब जो थर्ड स्टेंजा उसमें किस में बताया गया, टाइगर फॉरेस्ट में, ठीक है ना। नाउ आई एम ऑन स्टेंजा नंबर 4। अब स्टेंजा नंबर 4 पे आते हैं। तो देखिए फोर्थ स्टेंजा में क्या बताया जा रहा है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, मगर जो टाइगर है वो किस में लॉक्ड है, एक कॉन्क्रीट सेल में, मतलब उसके लिए क्या बना दी गई, एक सेल बना दी गई है जिसमें उसको बंद लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति है बिहाइंड बार्स, मतलब वो किसके पीछे रह गई है, मतलब जो सलाखें हैं, मतलब उसकी शक्ति सलाखों के पीछे रह गई, ठीक है ना। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब देखिए वो कितना चल पाता है, जो केज है, ठीक है ना, उसके अंदर ही, मतलब जो लेंथ है ना, जो लंबाई है, केवल कितनी रह गई है, केज की जितनी, ठीक है ना। जबकि जो टाइगर है वो तो क्या होता है, फॉरेस्ट में कहीं भी जा सकता है, बट देयर इज़ लिमिटेशन। अब यहाँ पे केज में आके क्या हो चुकी है, उसकी एक लिमिट हो चुकी है, ठीक ना। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब इसमें जो लाइन है वो क्या कर रहा है, जो विजिटर्स हैं, जो उसको देखने आते हैं, उसको इग्नोर कर देता है। जैसे अपन जू में जाते हैं तो एनिमल्स को देखते हैं, तो एनिमल्स क्या फेडअप हो जाते हैं, ठीक है ना, पर्सन को देख देख के। तो वो क्या कर रहा है, सेम कंडीशन टाइगर के संग हो रही है, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर। ओके, नाउ आई एम ऑन लास्ट स्टेंजा। ओके, तो लिसन, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखिए, ही हेयर्स मतलब वह सुनता है, किसको, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो एक वॉइस सुनता है, ठीक है ना, मतलब लास्ट में जो फिफ्थ स्टेंजा उसको मैं बता रहा हूँ, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब रात को उसको आवाज़ आती है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स क्या होता है, जो केज के बाहर, जो जू के बाहर जो पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है ना, मतलब देख रेख करते हैं कोई एनिमल्स इधर उधर तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसको कार्स की, ठीक है ना। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो कैसे देखता है, जो टाइगर है वो कैसे, स्टेयर्स मीन्स देखना, एक टक लगा के देखना, विथ हिज ब्रिलियंट आइज मतलब जो उसकी चमकीली आँखें उनसे देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स मतलब जो चमकते हुए स्टार हैं उस ओर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, जो अ टाइगर इन द जू अपनी पोयम है, ठीक है ना। अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या होती है, राइम स्कीम। क्या होती है, जो आपको क्या बताना है, जो ये चैप्टर है उसकी क्या बताना है आपको, राइम स्कीम, क्या बताना है आपको इसकी। एक्चुअली आई एम राइटिंग अगेन, राइम स्कीम, ठीक है ना। तो आपको इस जैसे पोयम है, ठीक है ना, इस पोयम की आपको राइम स्कीम निकालना है। तो देखो राइम स्कीम फाइंड आउट करना बहुत इजी है। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन है ना, ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो आपके ना जितनी भी इसमें स्टेंजा की लास्ट वर्ड है, ठीक है ना, जो लाइन के लास्ट वर्ड है उसको एनालाइज करना है। तो देखिए जो स्ट्रिप्स है, तो स्ट्रिप्स को ए मान लिया, स्ट्रिप्स को हमने क्या मान लिया, राइम स्कीम निकालेंगे तो स्ट्रिप को हमने मान लिया, जो स्ट्रिप है उसको मान लिया ए, ठीक है ना, स्ट्रिप को ए मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए जो केज है, जो स्ट्रिप्स है और केज है उसमें कोई कॉम्बिनेशन मतलब कोई साउंड एक जैसा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो केज को क्या मान लेंगे, बी, ठीक है ना, केज को मान लिया बी, स्ट्रिप्स को मान लिया ए। अब जो क्वाइट है, जो थर्ड लाइन का आखिरी अक्षर क्वाइट, उसको मान लिया सी, ठीक है ना। अब देखिए केज और रेज ये एक ही साउंड निकाल रहे हैं, मतलब केज और रेज की आवाज़ एक ही है, तो इसको क्या मानेंगे, रेज को क्या मान लेंगे, बी, क्या मान लेंगे, बी। तो जो इसकी राइम स्कीम है ना, क्या बन जाएगी, ए बी सी बी, क्या बन जाएगी, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम बनेगी अपने क्या, ए बी सी बी, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम थी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर सेकेंड स्टेंजा की राइम स्कीम निकालनी है, ठीक है ना, तो देखिए अब जो सेकेंड स्टेंजा उसका जो लास्ट वर्ड है शेडो, तो शेडो को मान लिया हमने ए, शेडो को मान लिया ए। अब ग्रास को मान लिया बी, ठीक है ना, शेडो को मान लिया ए और ग्रास को मान लिया हमने बी, ठीक है ना। अब जो होल है, ठीक है ना, तो होल को मान लिया अपन ने सी, ठीक है ना। और जो पास है, अब देखिए ग्रास और पास, जो सेकंड लाइन है ग्रास और जो पास है तो सेम साउंड दे रहे हैं, तो उसको मान लिया बी, ठीक है ना। तो उसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी, क्या बन गई, ए बी सी बी। तो सेकेंड स्टेंजा की राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी सी बी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो जितने भी स्टेंजाज हैं उसकी ये सेम राइम स्कीम बनेगी ए बी सी बी। ओके, सो आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज़। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।